और यहाँ रुक करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर का। जापान के साबिक पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई। नारा में तकरीर के दौरान शिंजो आबे को गोली मारी गई। आपको बता दें कि मुश्तबा हमलावर को मौके से पकड़ लिया गया है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया है। शिंजो आबे को पीछे से गोली मारी गई। तो जापान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जापान में साबिक पीएम शिंजो आबे को गोली मारी है। नारे में तकरीर के दौरान शिंजो आबे को गोली मारी गई। मुश्तबा शख्स को जो हमलावर था उसे पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि शिंजो आबे को पीछे से गोली मारी गई। नारा में तकरीर के दौरान शिंजो आबे को ये गोली मारी गई। मुश्तबा हमलावर मौके पर मौजूद था। वहां पुलिस ने उसे फौरन ही गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस की गिरफ्त में है अब हमलावर। जापान के साबिक पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जापान के साबिक पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है मौके से ही। नारा में तकरीर के दौरान शिंजो आबे को इस हमलावर ने पीछे से गोली मारी। आपको बता दें कि अफरा तफरी का माहौल। नारा में तकरीर के दौरान ये वाकया पेश आया। इस हमलावर ने शिंजो आबे को पीछे से गोली मार दी और पुलिस ने इसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें भी आप इस वक्त देख सकते हैं किस तरह लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जापान के साबिक पीएम शिंजो आबे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। जापान के साबिक पीएम शिंजो आबे पर हमला किया गया। एक हमलावर ने उन्हें गोली मार दी। आपको बता दें कि नारा में तकरीर के दौरान शिंजो आबे को गोली मारी गई। वो तकरीर कर रहे थे, उस दौरान शिंजो आबे को इस हमलावर ने पीछे से गोली मार दी। आपको बता दें कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त हमलावर है। फौरी तौर पर पुलिस यहां कार्रवाई करती नजर आए। शिंजो आबे से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जापान के साबिक पीएम शिंजो आबे पर जानलेवा हमला किया गया। एक हमलावर ने उन्हें गोली मारी है, पीछे से गोली मारी गई। नारा में तकरीर के दौरान शिंजो आबे पर यह हमला किया गया। आपको बता दें कि मुश्तबा हमलावर को मौके से ही पकड़ लिया गया है। पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए इस हमलावर को गिरफ्तार किया। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है आखिर कौन है इस हमले के पीछे। आपको बता दें कि पूछताछ इस वक्त जारी है। मुश्तबा हमलावर को पकड़ लिया है, पुलिस की गिरफ्त में है इस वक्त ये शख्स। और बड़ी खबर है ये जापान के साबिक पीएम शिंजो आबे से जुड़ी हुई। शिंजो आबे पर जानलेवा हमला किया गया। पीछे से एक हमलावर ने इन्हें गोली मारी। नारा में तकरीर कर रहे थे जिस दौरान ये हमला किया गया उनके ऊपर। मुश्तबा हमलावर को मौके से पुलिस ने पकड़ लिया है। गिरफ्तार किया गया है मुश्तबा शख्स को। तो बड़ी खबर जापान से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे। जापान के साबिक पीएम शिंजो आबे को ये गोली मारी गई है। नारा में तकरीर के दौरान शिंजो आबे को गोली मारी गई। हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तकरीर के दौरान पीछे से ये जानलेवा हमला किया गया और भागने में नाकामयाब रहा। पुलिस फौरन ही अलर्ट पर आई और एक्शन लेते हुए इस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जब हमला किया गया माहौल अफरा तफरी का हो गया था। लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। पुलिस फौरी तौर पर एक्टिव हुई और इस हमलावर को गिरफ्त में ले लिया। आपको बता दें कि इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है ये हमलावर और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। जापान के साबिक पीएम है शिंजो आबे, जिन्हें गोली मारी गई। उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। हमलावर इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जानकारी जुटाने में पुलिस इस वक्त लग गई है। हालांकि हमले के बाद माहौल में अफरा तफरी देखने को मिली। लोगों में दहशत का माहौल था। जानलेवा हमला किया गया शिंजो आबे पर। उन्हें तकरीर के दौरान पीछे से गोली मारी गई। आपको बता दें कि जापान के साबिक पीएम है शिंजो आबे। वज़ीर आज़म मुद्दत-ए-कार 2 बार इन्होंने सर्व किया जापान के अंदर। हिंदुस्तान भी आ चुके हैं। कई एजाज से सरफराज भी किए जा चुके हैं शिंजो आबे हिंदुस्तान के अंदर। आपको बता दें कि अब तक जापान में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं शिंजो आबे। 2 बार जापान के
पीएम रहे हैं शिंजो आबे। तो ये बड़ी खबर शिंजो आबे से जुड़ी हुई आपको इस वक्त बता रहे हैं। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जापान के, उन पर जानलेवा हमला किया गया। नारा में तकरीर के दौरान ये गोली मारी गई। हिंदुस्तान के दौरे पर भी रह चुके हैं, यहाँ एजाज से सरफराज किया गया था। और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, खराब सेहत के चलते इस्तीफा उन्होंने अपने ओहदे से दिया था और एक तकरीर के दौरान उन्हें गोली मारी गई। आज अफरा तफरी का माहौल जापान के अंदर। आपको बता दें कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, 2 बार जापान के वजीर आजम के तौर पर मुंतखब किए गए थे। हालांकि खराब सेहत के चलते उन्होंने इस ओहदे से इस्तीफा दिया था, वजीर आजम की कुर्सी से इस्तीफा दिया था उनकी सेहत का हवाला देते हुए। आज नारा में तकरीर के दौरान शिंजो आबे पर जानलेवा हमला करने की कोशिश, आपको बता दें उनको गोली मारी गई। पीछे से शिंजो आबे को गोली मारी गई है। मुश्तबर हमलावर को पकड़ लिया गया है। शख्स भागने में नाकामयाब रहा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आगे की पूछताछ की जा रही है। जांच अभी इस वक्त जारी है। जापान के साबिक पीएम शिंजो आबे से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।